सभी बच्चों को स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम चित्रकला के दूसरे भाग पुष्प चित्रण के में देखेंगे। उससे पहले आपको मैंने फूलों के चित्रण के बारे में बताया था और आज हम पढ़ेंगे पत्तियां और उनके चित्रण की विधि। पत्तियां और उनके चित्रण की विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक विभिन्नताओं का अपूर्व भंडार होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी हम पुष्प के पौधे को देखते हैं तो उसके अंदर फूल के साथ साथ उसकी डंडियों में पत्तियां भी होती हैं और विभिन्न पुष्प की पत्तियां अलग अलग होती हैं। उनके बनाने का भी अलग अलग ढंग होता है। तो ये बनावट उनकी जो है अलग अलग रूप में होती है और उनके अंदर उनकी आकार, उनकी चौड़ाई भी अलग अलग होती है। तो उनका भी रेखांकन करना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनका रेखांकन कैसे करें, यानी उनको बनाएं कैसे। सभी तथ्यों पर विचार करके उनका रेखांकन करना चाहिए, यानी बनाना चाहिए। पीले कनेर और लाल कनेर की पत्तियां एक समान लगती है, लेकिन किंतु अगर हम उनको ध्यान से देखें तो उसमें थोड़े पतलेपन और चौड़ाई का अंतर आ जाता है। पीले कनेर की जो पत्तियां होती हैं वो पतली होती हैं, जबकि लाल कनेर की पत्तियां चौड़ी होती हैं। पीले कनेर की पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है, जबकि जो लाल कनेर है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो गहरा सैफ ग्रीन लिए हुए होती हैं। तो मैं आपको ये थोड़ी पत्ती का बता रहा हूँ कनेर का, उसे देख लेंगे। पीला कनेर की पत्ती, ये पीले कनेर की बच्चों पत्ती है, पीला कनेर। और लाल कनेर की पत्ती इस तरह से बनेगी। ये लाल कनेर की पत्ती है। लाल कनेर की पत्तियों का रंग गहरा होता है और पीले रंग की में नसें भी हल्की होती है, जबकि लाल कनेर की नसें गहरी बनाई जाती हैं। तो स्पष्ट है कि पीले कनेर और लाल कनेर की पत्तियों के जोड़ों में बहुत बड़ा अंतर हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से गुलाब, गुड़हल की पत्तियों को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। पत्तियों के रेखांकन में सबसे पहले पत्ती की गहराई से निरीक्षण करना चाहिए, तभी आप उसे बनाएं। आप चित्र में पत्तियों के प्राकृतिक जोड़, मोड़ और उसकी टहनी आदि को भी जो लगी होती है उसको भी देखना चाहिए। ये आपके सामने गुड़हल की पत्ती दिखा रखी है। गुड़हल का ये चित्रण है। जिन पत्तियों के किनारे कटावदार होते हैं उन्हें रेखांकित करते समय सबसे पहले उनका रूप सरल बना लें और बाद में उनके किनारों में कटाव दिखा दें। जैसे गुलाब की पत्तियां बनाते समय पहले आप उनका चित्रण सरल रूप बनाकर बाद में कटाव करके दिखाएं। इस प्रकार अन्य पत्तियों की रचना करें। जैसे कि एक मैं पत्ती दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप ऐसे बना लें और तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये पत्ती आप इस तरीके से गुड़हल की बनाएं, या तरीका ऐसे ही बना सकते हैं कि आप इस पत्ती को इस तरीके से बना के ऐसे दिखाएं, फिर उसमें कटाव दिखा सकते हैं आप। ये भी एक तरीका है आपको पत्ती बनाने का। इस तरीके से भी आप इसे बाद में पेंसिल से मिटा दें। बाद में ऐसे बना के आप पत्ती बना सकते हैं। और ये देखो जिस तरह से दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये पत्ती दिखाई दे रही है।
और ये पत्ती दिखाई दे रही है हल्की, ये गहरी है, ये हल्की है। ये जैसे इस पत्ती का चित्रण हम करेंगे तो आप इसको ठीक इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, यूं और यूं करके, यूं करेंगे और इस तरीके से आप इसमें इस तरह से आप इसे बना लेंगे। ये जो पत्ती है, इस प्रकार से हमको ध्यान से चित्रण करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है तो रंग भरने की। रंग भरने के लिए भी सबसे पहले पत्तियों को पानी से नम कर लेना चाहिए, और ध्यान रहे किसी भी स्थिति में पानी पत्ती की बाहरी सीमा से बाहर नहीं लगाना चाहिए। ये जो बाहरी सीमा है यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नमी कम होने पर हल्का शेप ग्रीन आपके उसमें लगाएं, पत्तियों के बीच में धीरे धीरे लगाना चाहिए। शेप ग्रीन एक होता है, वो डिब्बी में आपके रंग वाली जो जल रंग है उसके अंदर पत्तियाँ होती हैं, तो वो डिब्बी होती है, उसमें टिक्की के अंदर रंग होते हैं, उन्हें देखना चाहिए उसमें रंग है शेप ग्रीन। उन्हें धीरे धीरे लगाना चाहिए। रंग लगाने के बाद कम पानी के ब्रश से रंग को बीच की ओर हल्के हल्के फैलाना चाहिए, जिससे पत्तियां अधिक प्राकृतिक लगेंगी। रंग सूखने पर पुनः कुछ गहरे रंग को बाहर से अंदर की ओर लगाना चाहिए। देखिएगा जैसे ये है, ये माना कोई पत्ती है, तो इस पत्ती को वो कह रहे हैं कि हमें बाहर से अंदर की ओर लगाना चाहिए, है नी। इस तरीके से ऐसे लगाना चाहिए। और चाहे तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये तो आप इस तरह से भी पत्तियां बना सकते हैं। और उनके बीच में फिर हमें नस बनानी चाहिए। नस के लिए सफ़ेद पोस्टर रंग में पीला रंग मिलाकर गाढ़े रंग से मुख्य नस को बनाना चाहिए। इस प्रकार से यथार्थ रूप से चित्रण करने की आप में निपुणता आ जाएगी, एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उसको स्वाभाविक रूप से बनाने के आप में गुण आ जाएगा। अब देखते हैं कलियों का चित्रण कैसे करते हैं। कलियों का भी, पुष्प में कलियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि ये कल पुष्प की भांति कलियों में भी अनेक रूपता पाई जाती है। प्रत्येक फूल का अलग अलग रूप रंग होता है, उसी प्रकार कलियों के चित्रण में भी विभिन्नता पाई जाती है। कलियां भी शाखा और पत्तियों के संधि काल से निकलती हैं। कलियों को रेखन करने के लिए उसके आकार और आकृति का निरीक्षण करना चाहिए। अति आवश्यक होती है सभी पत्तियां हरे रंग की पतली पंखुड़ियों से ढकी होती है। देखिए जैसे ये है गुड़हल की कली, है नी। इस तरीके से आपकी वो होती है। और ऐसे ही गुलाब की, ये कली है। और कनेर की, ये कनेर की है, पीला कनेर, पीला कनेर। और ये गुलाब की है, गुलाब और गुड़हल। इस तरह से ये कलियां आपको बताई हैं, तो आपको इनका बनाने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है ना। और ये सूरजमुखी की कली है ये।
सूरजमुखी। तो आपको मैंने कुछ कलियों के बारे में बताया कि कली किस तरह से होती हैं, को बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये पंखुड़ियाँ विकसित होती जाती है और कलियों का रेखांक उसकी आकृति और के अनुरूप करना चाहिए, उससे उससे सजीवता का आभास हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गुलाब की कली दिखा रखी है, कनेर की और लाल कनेर की। ये लाल कनेर है, लाल कनेर, और ये पीला कनेर, और ये गुलाब। तो कलियों में रंग भरने के लिए अपने फूल से गहरे रंग की होती है, इसलिए इसका बहुत गहराई से अध्ययन करके हमें रंग भरना चाहिए। डंठल और जोड़ों का भी चित्रण। जिस प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्नता और अनेक रूपता पाई जाती है, उसी प्रकार के फूलों में भी हमें डंठल उसके जोड़ों में भी अनेक रूपता पाई जाती है। डंठल सीधे और लयात्मक, कुछ कोमल कठोर होते हैं। प्राय डंठल का निचला भाग अपेक्षाकृत कुछ मोटा होता है। इसी डंठल से विभिन्न रूपों में पत्तियां निकलती हैं। पत्तियों के निकलने और उनके जोड़ों में भिन्नता पाई जाती है। सभी डंठल कोमल हरे रंग के होते हैं, और जबकि कठोर और नीरस डंठल में कत्थे रंग का आभास होता है, जो कठोर होते हैं। सभी पौधों के जड़ों में भी अपूर्व विचित्रता होती है, जैसे पीले और लाल कनेर के जोड़ों में भिन्नता मिलती है। अतः जोड़ों का चित्रण भी गहराई से हमें अध्ययन करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप बच्चों, कुछ ये यहाँ पे ये डंठल दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से, और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये दिखाई दे रहे हैं। तो इनका अध्ययन हमें ध्यान से करना चाहिए। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये इस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, तो इसके डंठल का बनाने का तरीका, और इससे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आपको इसमें आपको हमने फूलों में रंग भरने का तरीका, कली, पत्तियाँ और तनों की उनके बनावट के बारे में हमने पढ़ा। तो प्राकृतिक में जो पुष्प वितरण का जो भाग है, उसमें कैसे फूल बनाए जाते हैं, कैसे उनके डंडे बनाए जाते हैं, उनका रेखन कैसे किया जाता है, ये आपको बताया। आप इसे ध्यान समझ लेंगे। आपके पास किताब है, उसमें देख के अभ्यास करेंगे, और बाकी जो मैं आपको बताऊंगा वो कार्य आप करेंगे। धन्यवाद।